नमस्कार एंड वेलकम टू एनलाइटन सिटीजन। मैं हूं आकाश मुजारिया। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आ चुके हैं अपनी 2 दिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए टू इंडिया। और मेन फोकस यहां पर होने वाला है इंडिया के साथ एक ट्रेड डील निगोशिएट करने में और ट्रेड को इम्प्रूव करने में, क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी पीछे रह चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल ट्रेड डील साइन की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो अपनी 2 दिन की विज़िट में आज प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन होंगे गुजरात में, जहां पर वो अटेंड करेंगे एक इन्वेस्टमेंट समिट, और कल वो मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी से। मेन फोकस तो यहां पर होने वाला है ट्रेड में, लेकिन एक और डिस्प्यूट है जिसमें यूके चाहता है भारत की हेल्प, और वो डिस्प्यूट है शागोज आर्कीपेलगो को लेकर मॉरिशस के साथ में। और इंटरेस्टिंगली मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त इंडिया में ही है अब अपनी 8 दिन की विज़िट में। तो ये डिस्प्यूट क्या है मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन आप सबके लिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में। सो मॉरिशस की पोजीशन बहुत क्लियर रही है शागोज आर्कीपेलगो को लेकर। ये एक इंडियन ओशन का पार्ट है, एक टेरिटरी है शागोस आर्कीपेलगो, जो कि पार्ट हुआ करता था मॉरिशस का। ये मॉरिशस का क्लेम है, वो पार्ट हुआ करता था उनका 18th सेंचुरी से टिल 1965, जब मॉरिशस और शागोस आर्कीपेलगो को अलग कर दिया गया। 1968 में जब मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिली तो यूके ने रिफ्यूज़ कर दिया शागोस आर्कीपेलगो मॉरिशस को देने से। और शागोस आर्कीपेलगो का जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम है डिएगो गार्सिया। इसको ऑपरेट करते हैं यूएस और यूके की नेवी एक मिलिट्री बेस के तौर पर, जहाँ पर यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिप्लॉय किए हुए हैं। वैसे तो हिस्टोरिकली इंडिया कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में रहा है, लेकिन जब भी ये डिस्प्यूट आता है तो इंडिया भी काफ़ी मुश्किल में पड़ जाता है, और इस डिस्प्यूट में भी इंडिया कुछ नहीं बोलता। लेकिन जिस तेज़ी से इंडियन ओशन में चाइना प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, तो इंडिया चाहता है कि यूएस रिटेन करे अपनी पोजीशन को शागोस आर्कीपेलगो के डिएगो गार्सिया आइलैंड में, क्योंकि ये इंडिया के लिए भी एक अच्छी बात होगी। तो आप सोचेंगे कि इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है। तो इंडिया का स्टैंड ये है कि इंडिया तो चाहता है कि यूएस अपनी पोजीशन को रिटेन करे डिएगो गार्सिया में, और चाहता है कि मॉरिशस इस आइलैंड को 99 ईयर्स की लीज पर दे दे यूएस को, क्योंकि इससे इंडियन ओशन में इंडिया को भी एक अपर हैंड मिलता है। लेकिन ये बात यहाँ पर आकर थोड़ी डिस्प्यूटेड हो जाती है कि अगर ये आइलैंड्स मॉरिशस को मिल गए तो यूएस अपने न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पर डिप्लॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ट्रीटी के अनुसार जिसका नाम है अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी, जिसको पेलिंडबा ट्रीटी भी कहते हैं, ये अप्लाई हो जाएगी डिएगो गार्सिया में भी, क्योंकि वो बन जाएगा एक मॉरिशस की टेरिटरी। और जब मॉरिशस इस ट्रीटी का पार्ट है और वो उसकी टेरिटरी में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता, तो जाहिर है कि वो डिएगो गार्सिया में भी न्यूक्लियर वेपन्स तो रख नहीं पाएंगे। सो देखते हैं फ्यूचर में इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। इसके बारे में और भी कोई डेवलपमेंट होंगी तो मैं आपको एक अपडेटेड वीडियो और बना दूंगा। और क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल राइट, जो कि है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। थैंक यू फॉर लिसनिंग।